हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल सिरमा एसएसजी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो क्या करती है कंपनी? सिंपल बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल मतलब हिस्टोरिकली दे वर यूज्ड टू बी इनटू ऑटोमोबाइल, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाते थे। ऑफ लेट दे स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग रिलेटिंग टू ईएमएस, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। एंड उसके अंदर दे आर सर्विंग मेजरली इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सर्व करते हैं। दे सर्व टू देयर ऑटोमोबाइल कस्टमर्स, दे सर्व टू कंज्यूमर कस्टमर्स, रेलवे को सर्व करते हैं, डिफेंस को करते हैं, एक्सपोर्ट को करते हैं। सो दैट्स वेयर दे गॉट इनटू होलिस्टिक सर्विसेज ऑफ ईएमएस। अब ईएमएस में वो मतलब पीसीबी का तो फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसके अलावा वो जो पूरा असेंबली करते हैं, बॉक्स बिल्डिंग का काम करते हैं, वो सारा दे आर डूइंग। एंड देयर कपल ऑफ बिग कस्टमर्स, समथिंग लाइक टीवीएस मोटर्स है, या फिर आपका एओ स्मिथ क्लाइम है, या यूरेका फॉर्ब्स है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जहाँ पे भी जाते हैं उनसे रिलेटेड कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। नाउ कमिंग टू द एक्सपोर्ट वैसे डोमेस्टिक स्प्लिट, सो डोमेस्टिक एज ऑफ नाउ उनका 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जबकि एक्सपोर्ट 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड एज यू ऑल गाइज नो, मतलब जितना ज़्यादा किसी कंपनी का एक्सपोर्ट का एक्सपोजर होता है उसका मार्जिन उतना ही हाई होता है, बिकॉज इफ यू विल एक्सपोर्ट टू यूरोप, यू विल एक्सपोर्ट टू यूएस, सो दैट्स वेयर यू मेक बिग मनी, बिकॉज वहाँ लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में लेबर चीप है, तो दैट्स वेयर द मार्जिन बिकम सब्सटेंशियल डिफरेंट। नाउ कमिंग टू द कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, सो अभी की तारीख में इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो 34% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 10 47% को कंट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप 20 63% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव रीजनेबली ओके, बिकॉज कैसा है कि अगर आपका एक ही कस्टमर 50% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है तो देन यू आर एट हाई रिस्क। मतलब एक ही कस्टमर्स नीचे गया, जैसे कल परसों में केन्स टेक्नोलॉजी का पढ़ रहा था, वहाँ पे मतलब ऑटोमोबाइल में उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर आई थिंक ओला पे है। तो now Ola is going down, so that's where their entire revenue and things are impacting when it comes to automobile per se. So here it seems to be decently diversified. This company got listed somewhere way back in 2023. Thereafter मतलब any which कोई भी कंपनी IPO के बाद में देखो डिसेंट काइंड ऑफ अ लाइफ साइकिल। सो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि इनका मार्जिन डायल्यूट हो गया, कैश फ्लो उतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था, बट नाउ दे सेड दिस ईयर इज ए इन्फ्लेक्शन ईयर वेयर इन इनके मार्जिन भी वापस आ गए। मतलब दिस ईयर दे क्लॉक मार्जिन ऑफ अराउंड 12%, एंड कैश फ्लो कन्वर्जन भी अच्छा हुआ, मतलब एबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्जन करीबन 50% के आसपास हुआ। तो दैट्स वेयर इट सीम्स मतलब दे केम बैक ऑन द ग्रोथ जर्नी, जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो अगेन रीबिल्ड हो गई है, बिकॉज स्टॉक अगेन ऑल टाइम हाई पे हो गया है, बट जितना मार्केट एक्सपेक्ट करता है उस हिसाब से स्टोरी आगे चलने लगी है। ना अगर इनके हिस्टोरिकल इसकी नंबर्स की बात करूँ, ऐसे हिस्टोरिकल मतलब Q4 और लास्ट ईयर FY26 के नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू का ग्रोथ Q4 में 58.5 हुआ है, जब और फुल ईयर में 27% हुआ है, विच एसेंशियली मीन्स H2 से एक्चुअली में इनकी ग्रोथ आने लगी है। एबिटा की ग्रोथ 61.1% Q4 में हुई है और फुल ईयर में 76% हुई है। पैट की ग्रोथ Q4 में 67.6% है और फुल ईयर में 75% की ग्रोथ है। सो वाइल मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ प्रॉब्ली सेकेंड हाफ में वापस आई है, बट एबिटा की ग्रोथ शुरू से वापस आ गई है, बिकॉज बेस इफेक्ट है, मार्जिन इंप्रूवमेंट, स्टफ लाइक दैट। अगर पी की रेशो की बात करूँ तो पी रेशो अभी कंपनी का करीबन 63 है, तो उस पर अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे पर से पैग रेशो निकालूँ तो 1 आता है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कंपनी सीम्स टू बी रीजनेबली वैल्यूड, बट वी नीड टू कीप इन माइंड अगर कोई कंपनी मतलब 62-63 पे वैल्यू हो रही है तो उसको उसी रेट से ग्रो करना है, रेवेन्यू एज वेल एज पैट। ना उस केस में कैसा होता है कि कभी भी एक छोटा सा भी फ्लक्चुएशन आता है एंड कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ गिर जाती है, और रेवेन्यू ग्रोथ गिरते ही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मोर ड्रामेटिकली गिरती है, बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज, डीलेवरेज और वो चीज़ें आ जाती है। तो देन व्हेन वी इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ कंपनी वी नीड टू बी माइंडफुल कि भैया बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत अगर वो भाग सकता है तो देन वी नीड टू कीप ऑन होल्डिंग, अदरवाइज प्रॉब्ली वी कैन रीथिंक अबाउट द कंपनी। नाउ फ्यूचर की बात करूँ, बिकॉज अभी लेट सपोज यहीं पे हिस्टोरिकल के साथ व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी गिव द गाइडेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ अराउंड 35%। सो एनी विच वे अगर ग्रोथ गाइडेंस पे आप बोलोगे और उस पर एबिटा की ग्रोथ जो है वो 30% बोल रहे हैं, एबिटा की ग्रोथ रेवेन्यू की ग्रोथ से कम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे आर सेइंग वी वांट टू कीप द कंजर्वेटिव, वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहा है, देन देर आर एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट, रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो आपका कॉपर, स्टील, लेड सबका प्राइस बढ़ा हुआ है। सो उस पर्सपेक्टिव से वी वांट टू मेंटेन अ कंजर्वेटिव इंस्टेंस, दैट्स व्हाट मैनेजमेंट सेड। सो अगर वो कंजर्वेटिव इंस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं
तो फिर उस पर्सपेक्टिव से दे सेड एबिटा की ग्रोथ 30% आएगी, अज्यूमिंग एबिटा की ग्रोथ पूरी कन्वर्ट होगी पैट के ग्रोथ में, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पैट कम्स 30%, स्टॉक इज वैल्यूड एट 62 का पी, तो मतलब 2 के पैग रेशो पे ना, दैट्स वेयर इट बिकम्स ट्रिकी। ना ये तो हो गया उनके ग्रोथ गाइडेंस, बट ग्रोथ आएगी कहाँ से, व्हाट आर द ग्रोथ लिवर्स, वो समझते हैं। सो वन इज ऑब्वियसली व्हाट इनिशिएटिव दे टुक, समथिंग लाइक वो बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट में सॉर्ट ऑफ ऑर्डर बुक बिल्ड हो गया, और एक्सपोर्ट के दे हैव क्रिएटेड द कस्टमर, सो वो एक्सपोर्ट में ग्रोथ आएगी। सेकेंड, दे आर सेइंग दैट देयर विल बी मेजर ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू द रेलवे, सो रेलवे पर से में दे हैव क्रिएटेड अ गुड ऑर्डर बुक एंड गुड कस्टमर client. They want to keep the consumer segment limited to 30-35% because they said that that's where the margin gets diluted, so we want to maintain at that level. एंड ऐसे ही ऑटोमोटिव वगैरह में भी अच्छी ग्रोथ आएगी, सो दैट्स वेयर द करके। बट इसके अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें तो कंपनी हैज़ 2-3 इनिशिएटिव। वन इज़ वो एक पीसीबी की फैक्ट्री उनकी लग रही है जिस पे 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, उसमें FY27 में कुछ 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और FY29 में 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो मतलब अदर देन द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, दिस अगेन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग लीवर फॉर देयर इन द ग्रोथ। बट ऑब्वियसली FY27 में फैक्ट्री लगेगी तो उसका ग्रोथ FY28 में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल ऑफ द व्हाट यू कॉल PCB और द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर ODM परस्पेक्टिव से दे आर गेटिंग इनटू दिस कॉपर क्लैड एंड दे गोट द ECMS, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का भी अप्रूवल मिल गया, तो उनको PLI का बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स वेयर अगेन दे आर गेटिंग इनटू नेक्स्ट लेवल। सो बेसिकली वन इज कंपनी इज फोकस्ड ऑन द करंट कैपेबिलिटी, कैपेसिटी जिसको एक्सपेंड करके दे विल गेट अ what you call revenue growth to the extent of 35%. At the same time they are investing for future, जिसमें ECMS स्कीम और PCB और उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग कंपनी, दे पुट देयर हाउस इन ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू द इम्प्रूविंग द EBITDA मार्जिन फ्यूचर के परस्पेक्टिव। ऑल्सो OFCF ऑल्सो दे आर क्लियर नाउ टू कन्वर्ट द OFCF, दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। एक्सपोर्ट में मैनेजमेंट का कॉन्सल्टेशन है। कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव से एनी कंपनी, समथिंग लाइक लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंपनी कॉल्ड एमिट्रोन एज वेल एज यहाँ की सिरमा की कॉन कॉल में भी क्वेश्चन आया कि LNT अगर आ रहा है आपका EMS में, सो इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू? सो एमिट्रोन ऑल्सो सेड एंड दीज गाइज ऑल्सो सेइंग मार्केट इज क्वाइट बिग एंड वी आर स्पेसिफिकली पुटिंग आवर एफर्ट ऑन टू द नीश कैटेगरी एज वेल एज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिकॉज इफ योर कॉस्ट are proper, irrespective of LNT offering something or you are offering something, you sort of beat the competition. That's how it happens. Something like, I mean, you go to DMart or these people, या फिर Zerodha है, DMart है, all these companies got built on the cost piece only, where you keep the cost so competitive that irrespective of who is your competition, you end up winning. So that's where it is. Interesting company to watch and track. No buy and sell recommendation. Thank you.